हाय बेडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मस्ट के 6th यूज को सीखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मस्ट का 6th यूज जो मस्ट हैव बीन के फॉर्मेट हैं, ये एडवांस 2B कहे जाते हैं। सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मस्ट बी पर चर्चा की। मस्ट बी मतलब कर्ता को कुछ होना ही चाहिए या कर्ता को कहीं होना ही चाहिए, लेकिन मस्ट हैव बीन उसका पास्ट टेंस होता है। कर्ता को कुछ होना ही चाहिए था, कर्ता को कहीं होना ही चाहिए था, या कर्ता कुछ होगा ही लेकिन पास्ट में, कर्ता कहीं होगा ही लेकिन पास्ट में। तो ये चारों कंडीशन के लिए हम लोग मस्ट हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। ये पास्ट में इस्तेमाल होता है। यहां पर स्ट्रक्चर्स दिए हुए, एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। जैसे राम को इंजीनियर होना ही चाहिए था, सो राम मस्ट हैव बीन इंजीनियर। तुम्हें कॉलेज में होना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन इन द कॉलेज। मुझे कलेक्टर होना ही चाहिए था, आई मस्ट हैव बीन कलेक्टर। तुम्हें फेमस क्रिकेटर होना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन अ फेमस क्रिकेटर, है ना। उन्हें पॉपुलर होना ही चाहिए था, सो दे मस्ट हैव बीन पॉपुलर। हमें फ्रेंड्स होना ही चाहिए था, सो वी मस्ट हैव बीन फ्रेंड्स। उन्हें कर्ता को कहीं होना ही चाहिए था, उन्हें बर्थडे पार्टी में होना ही चाहिए था, दे मस्ट हैव बीन इन बर्थडे पार्टी। हमें ऑफिस में होना ही चाहिए था, सो वी मस्ट हैव बीन इन द ऑफिस। उसे टेंशन में होना ही चाहिए था, सो ही मस्ट हैव बीन इन टेंशन। राम को इंदौर में होना ही चाहिए था, राम मस्ट हैव बीन इन इंदौर। इसी तरह कर्ता कुछ होगा ही, जैसे राम टीचर होगा ही, लेकिन कब? पास्ट में। जब पास्ट में श्योरिटी को बताना हो तो मस्ट हैव बीन का इस्तेमाल होता है कि राम टीचर होगा ही। मैं जानता हूं वो टीचर होगा ही क्योंकि उसने बहुत साल पहले डीएड या डीएलएड, जो टीचरशिप के लिए कोर्स होता है ना, डीएलएड का, है ना, या बीएड या डीएड, ऐसे कोर्सेज जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि राम टीचर होगा ही कंफर्म। उसने वो कोर्स किया ही इसलिए था, डिग्री ली ही इसलिए थी ताकि वो टीचर बन सके। राम टीचर होगा ही पास्ट में, सो राम मस्ट हैव बीन अ टीचर। वह खेत में होगा ही, कब? पास्ट में, सो ही मस्ट हैव बीन इन द फार्म। क्योंकि मेरे पास से ही वो लगभग आधा घंटा पहले खेत में जाने का बोल कर गया, तो मतलब वो खेत में होगा ही, मतलब पास्ट में कंफर्मिटी, अश्योरिटी। सो मोहन मस्ट हैव बीन इन द फार्म। जैसे वह, मेरे पापा ऑफिस में होंगे ही, कब? जैसे मैं बात कर रहा हूं कि 2 घंटे पहले मेरे पापा घर से ऑफिस निकले, तो मेरे पापा ऑफिस में होंगे ही, वहीं होंगे वो। माय फादर मस्ट हैव बीन इन द ऑफिस। राम टेंशन में होगा ही, सो राम मस्ट हैव बीन इन टेंशन। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। दोस्तों, अगर 1 के 5 बनाना चाहे उसको भी देख लेते हैं। जैसे राम को डॉक्टर होना ही चाहिए था, सो राम मस्ट हैव बीन अ डॉक्टर, है ना। राम को डॉक्टर होना ही नहीं चाहिए था, राम मस्ट नॉट हैव बीन अ डॉक्टर। क्या राम को डॉक्टर होना ही चाहिए था? मस्ट राम हैव बीन अ डॉक्टर। राम को डॉक्टर क्यों होना ही चाहिए था? सो व्हाई मस्ट राम हैव बीन अ डॉक्टर। किसे डॉक्टर होना ही चाहिए था? सो हु मस्ट हैव बीन अ डॉक्टर। तुम्हें खेत में होना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन इन द फार्म। तुम्हें खेत में होना ही नहीं चाहिए था, यू मस्ट नॉट हैव बीन इन द फार्म। क्या तुम्हें खेत में होना ही चाहिए था? मस्ट यू हैव बीन इन द फार्म। तुम्हें खेत में क्यों होना ही चाहिए था? सो व्हाई मस्ट यू हैव बीन इन द फार्म। किसे खेत में होना ही चाहिए था? सो हु मस्ट हैव बीन इन द फार्म। राम को यहां होना ही चाहिए था, राम मस्ट हैव बीन हियर। राम को यहां होना ही नहीं चाहिए था, राम मस्ट नॉट हैव बीन हियर। क्या राम को यहां होना ही चाहिए था? मस्ट राम हैव बीन हियर। राम को यहां कब होना ही चाहिए था? सो व्हेन मस्ट राम हैव बीन हियर। किसे यहां होना ही चाहिए था? सो हु मस्ट हैव बीन हियर। राम को, जैसे राजन को कॉलेज में होना ही चाहिए था, राजन मस्ट हैव बीन इन द कॉलेज। राजन को कॉलेज में होना ही नहीं चाहिए था, राजन मस्ट नॉट हैव बीन इन द कॉलेज। क्या राजन को कॉलेज में होना ही चाहिए था? मस्ट राजन हैव बीन इन द कॉलेज। राजन को कॉलेज में क्यों होना ही चाहिए था? सो व्हाई मस्ट राजन हैव बीन इन द कॉलेज। किसे कॉलेज में होना ही चाहिए था? सो हु मस्ट हैव बीन इन द कॉलेज। जैसे वर्कर्स को कंपनी में होना ही चाहिए था, सो वर्कर मस्ट हैव बीन इन द कंपनी। तो इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं ना, मतलब आइडिया तो हो ही गया है। आइए थोड़े रिटन सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। जैसे उसे खेत में होना ही चाहिए था, सो ही मस्ट हैव बीन इन द फार्म। उसे खेत में होना ही चाहिए था, ही मस्ट हैव बीन इन द फार्म। हमें सरकारी अधिकारी होना ही चाहिए था, सो वी
must have been government officer. We must have been government officer. शिवाय को घर पर होना ही चाहिए था. So शिवाय must have been at home. So शिवाय must have been at home. मुझे क्लास में होना ही चाहिए था. So I must have been in the class. मैं जानता था कि वह सागर ही था. So I knew that he must have been, कि वह सागर ही था. कंफर्म, ही मस्ट हैव बीन सागर. वह उस वक्त घर पर होगा, होगा ही या वह उस वक्त घर पर था ही. सो ही मस्ट हैव बीन एट होम एट दैट टाइम. एट दैट टाइम. सो ही मस्ट हैव बीन एट होम एट दैट टाइम. उसे हॉस्पिटल में होना ही चाहिए था. सो ही मस्ट have been in the hospital. अंकित को अमन के संग होना ही चाहिए था. So अंकित must have been with अमन. अंकित must have been with अमन. उन्हें क्रिकेटर होना ही चाहिए था. So they must have been क्रिकेटर्स, है ना. दे मस्ट हैव बीन क्रिकेटर्स. मैं जानता था कि वह मोहन ही था. आई न्यू दैट, मैं जानता था. ही मस्ट हैव बीन, ही मस्ट हैव बीन मोहन. ही मस्ट हैव बीन मोहन. आई न्यू दैट ही मस्ट हैव बीन मोहन. सो गाइज यहां पर हम लोगों ने इस यूज के माध्यम से समझने की कोशिश की कि हम लोग मस्ट का ये जो फॉर्मेट है मस्ट हैव बीन, इसका इस्तेमाल सेंटेंसेस में कैसे करें. सो ये हमारा 6th यूज था. आगे हम लोग और भी यूजेस मस्ट के देखेंगे. उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मस्ट हैव बीन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.